अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ F17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर। घर की सबसे कमाल की बात पता है क्या? आगे तो बढ़ेंगे। प्राइस इतने रीजनेबल प्राइस पे आजकल में अगर आप लोगों को एक कनाल का कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर घर मिल गया तो आप लोग अगर मुझे पकड़ लेना। और कनाल के घर कॉर्नर घर के साथ साथ इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इसके साथ तकरीबन तकरीबन 6 से 7 मरले का एक्स्ट्रा लैंड है। प्राइस को मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट घर का टूर करवाऊंगा। और ये किसी नॉर्मल सेक्टर में नहीं है। हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि प्राइस वाइस अगर थोड़ा सा रीजनेबल है या इकोनॉमिकल है तो आप लोगों को सेक्टर कोई जो है ना वो डिफरेंट देखने को मिल जाता है। नहीं, इस्लामाबाद का सीडीए का सेक्टर F17 इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड है। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो मेरे भाई जो एयरपोर्ट के करीब मतलब कि उनको डेली बेसिस पर एयरपोर्ट की एक्सेस हासिल करनी हो, या वो मेरे भाई जो मोटरवे के करीब चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर उनका गांव है आबाई इलाके उनका आना जाना डेली होता है, F17 इस्लामाबाद कैन बी द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि इसके कंपैरिजन में जितने भी सेक्टर है, अगर आप लोग वहाँ पर कनाल का घर लेते हैं तो एटलीस्ट आप लोग पे करते हैं 10 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ एटलीस्ट आप लोग पे करते हैं। लेकिन ये 1 कनाल का कॉर्नर कैटेगरी पे बना हुआ घर जिसके साथ आप लोग को एटलीस्ट 5 to 6 मरला की एक्स्ट्रा लैंड भी देखने को मिल जाती है, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए में। इसमें भी इंशाल्लाह नेगोशिएशन पॉसिबल है। अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो तो आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर शो हो चुका होगा। बहुत कमाल का घर बना हुआ है अंदर से। कंप्लीट टूर में आप लोगों को करवाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। ये क्या कहते हैं उसको, वंस इन अ ब्लू मून वाली बात है कि कभी कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है। फ्रंट की तरफ तो हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ इसकी साइड एंट्रेंस पे। कॉर्नर होने की वजह से डबल एक्सेस है। यहाँ पर आराम से आप लोग एक गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अब हम लोग इंटर होंगे इसकी जो एक्स्ट्रा लैंड की मैं बात कर रहा था उस तरफ, ताकि आप लोग को एक्स्ट्रा लैंड की अंडरस्टैंडिंग हो। और ये कवर अप है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चेयर लगाकर फैमिली के साथ यहाँ बैठते हैं तो ये आराम से आप लोग जो है ना देख सकते हैं कि एक कवर अप है। इसमें ऐसे आप लोग को इशू नहीं होगा। कॉर्नर होने का सबसे बड़ा फायदा आप लोग को ये होता है कि आप लोग को साइड एलिवेशन पर टॉल हाइटेड विंडोज देखने को मिल जाती है। तो क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट इनलेट सोर्सेज आप लोग के पास अच्छा खासा है। साथ साथ मैं आगे मूव करूंगा, लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास ये जो डोर आप लोग को देखने को मिलता है ये किचन की एक्सेस है। फॉर एग्जांपल कल को आप लोगों ने कुक रखा, मैड रखी, तो आप लोगों के पास बारो बार वो आएगा, आप लोगों के लिए कुकिंग करेगा और यहीं से वो बाहर चला जाएगा। अगर आप लोग इसकी साइड एलिवेशन देखते हैं तो आप लोग को टर्बोटाइन मार्बल प्लस रॉक वॉल का मिक्सचर देखने को मिल जाता है। अच्छा, घर की लोकेशन को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जब मैं इसके टेरेस पे या रूफ टॉप पे जाऊंगा तो मैं आप लोग को क्लियरली मजीद जो है ना वो बता सकूंगा कि ये आप लोग के सामने कमर्शियल एरिया आप लोग देख सकते हैं। बैक साइड पे पार्क जो आ रहे हैं नज़र आप लोगों को, ये हम देखेंगे इसके टेरेस से क्लोज होकर। ये खवातीन का पार्क है, यानी कि ये फैमिली पार्क है। ये आप लोगों के पास मस्जिद कंस्ट्रक्ट हो रही है तो ये मतलब कि स्कूल पार्क, स्कूल इसके साथ ही एक घर छोड़ के साथ में स्कूल है। स्कूल, पार्क, कमर्शियल एरिया, मस्जिद, ये वो चीज़ें कि जिसके लिए आप लोग किलोमीटर की ड्राइव्स करते हैं। इस घर के साथ आप लोग को विद इन यानी कि मिनट आप लोगों ने घर से आना है, आपने 1 मिनट की वॉक करनी है और हर एक चीज़ आप लोग के लिए अवेलेबल है। अच्छा जी, हम लोग साइड एलिवेशन से इंटर हुए थे, साइड एंट्रेंस से, तो आप लोग हम आ गए हैं मेन एंट्रेंस के ऊपर। अगर आप लोग देखेंगे मेन गेट की बात करते हैं तो आप लोग के पास स्लाइडिंग में इसका मेन गेट आ जाता है, जो कि बेसिकली ट्रांसपेरेंट में है। और आई थिंक सो 16 या 18 गेज के यहाँ पर सरिया यूज़ किया गया आयरन। और अगर पोर्च की बात करूँ तो मार्बल के साथ पोर्च को डिज़ाइन किया गया है और इतनी स्पेस है कि आराम से 1-2 गाड़ियाँ आप लोग यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। मैं फ्यूचर के हिसाब से सोच रहा हूँ अगर गाड़ियाँ आप लोग की ज़्यादा है तो ये पिलर के बीच में जो स्पेस है ना, आप लोग उस साइड की गार्डन को थोड़ा सा कट ऑफ करके 2-3 गाड़ियाँ आगे भी आप लोग पार्क कर सकते हैं। और चूंकि एक कनाल का घर है तो आप लोग के पास उस तरफ से भी ओपन है कॉर्नर होने की वजह से, और सोसाइटी के बायलास के मुताबिक आप लोग को ओपन स्पेस भी छोड़नी पड़ती है। तो तकरीबन 5 से 7 फुट की ओपन स्पेस है राइट साइड वाली पे। तो यहाँ से भी आप लोग के पास क्रॉस एयर वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। तो यानी कि अगर आप लोग इस घर को परचेस करते हैं तो किसी किस्म की सफोकेशन नहीं होगी, यानी कि खुला डुला घर होगा, रोशनी आराम से पास हो पाएगी। डबल यूनिट ये हाउस है, 2 फैमिली जिसमें आराम से एडजस्ट हो सकती है। प्राइस अगेन सिर्फ और सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए इसकी आस्किंग है, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। अच्छा, फ्रंट एलिवेशन की तरफ तो आता हूँ, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोग ये विंडो देखते हैं, टॉल हाइटेड विंडो आप लोग को देखने को मिल जाती है। वो क्लॉक टावर का थोड़ा सा टच देखने को मिल जाता है यहाँ पर। इसकी जगह अगर एक पूरी प्रॉपर क्लॉक होती तो आप लोग को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती। मेन एंट्रेंस की तरफ आते हैं तो आप लोगों को जो मेन ये देखें, बिल्कुल वो शहनशाह वाला रॉयल ग्रैंड एंट्रेंस देखने को मिलती है। यहाँ से आप लोग अंदर आते हैं। अभी कुछ एक्सेसेस है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये आप लोगों के पास जो एक्सेस है आप लोग के अपर पोर्शन को कनेक्ट करती है। इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने एक पोर्शन रेंट आउट करना हो तो उनकी सेपरेट एक्सेस है। मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको डिटेल में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। ये जो आप लोगों के पास एक्सेस है, ये आप लोग के बैठक जिसको आप लोग ड्राइंग रूम कहते हैं उसको कनेक्ट करती है। और ये आप लोग के पास मेन ग्रैंड एंट्रेंस है। अच्छा, घर के अंदर जाहिर सी बात है, हो सकता है कि एक आध चीज़ आप लोग को कमी बेशी देखने को लगे भी, लेकिन वो मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि 6.5 करोड़ रुपए में कनाल का घर कॉर्नर कैटेगरी के आपको ऊपर मिल रहा है, वो भी सीडीए के किसी सेक्टर में,
तो आराम से आप लोग 20 लाख 25 लाख 30 लाख लगाना आप लोग के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। द मोमेंट आप लोग इंटर होते हैं तो आप लोग एक्सेस हासिल करते हैं इसकी टीवी लाउंज को। फ्लोर पे व्हाइट टाइल्स विद ब्लैक बॉर्डर। टाइल की बात करें तो 2x4 के यहाँ पर टाइल्स का यूज़ किया गया है। सामने आप लोग के पास टॉल हाइटेड विंडो आ जाती है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बाहर से दिखाया था। सिक्योरिटी इंसेंटिव के लिए यहाँ पर ग्रिल की इंस्टॉलेशन कर दी गई है। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास मीडिया वॉल को डिजाइन किया गया है। शीट का यूज़ किया गया, प्रॉपर वुड नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर आप लोग अपनी LED टीवी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो चाहे आप लोग फिक्स कर सकते हैं। अगर शैंडिलियर की बात करें तो आजकल इस तरह की शैंडिलियर आप लोगों ने देखा होगा कि एलेक्सा बेसिकली इसको कंट्रोल करती है, लेकिन बड़ा खूबसूरत आप लोगों के पास हैंगिंग लैंप आ जाता है। टीवी लाउंज को दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास टीवी लाउंज से एक्सेस सिर्फ और सिर्फ एक बेडरूम को है, या फिर बेडरूम ही नहीं है, सॉरी ड्राइंग रूम को है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग के पास ये डाइनिंग भी होगा और ये ड्राइंग ही है आप लोग का। मैं आप लोगों के पास आता हूँ। फ्लोर पे व्हाइट टाइल्स यहाँ पर भी यूज़ किए गए। कंबाइन अगर आप लोग व्यू देखते हैं डाइनिंग और ड्राइंग रूम का, तो फॉर श्योर आप लोग को टीवी लाउंज से ज़्यादा स्पीशियस और ओपन लुक देखने को मिलती है। बहुत खूबसूरत सीलिंग डिस्प्ले आप लोगों का, सिंपल सा डिसेंट सा वहीद के यहाँ पर फैन की इंस्टॉलेशन की गई है। और अगर आप लोग बात करें तो क्लासिकल किस्म की लाइटिंग का आप लोग को टच देखने को मिल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इस कंप्लीट एरिया को, पठानों का अगर आप लोग देखेंगे तो उनके तो बैठक ड्राइंग रूम्स वगैरह बड़े होते हैं, तो आप लोग के पास बैठक में इनफ स्पेस है। 20 25 30 बंदे आराम से आप लोग यहाँ पर अकोमोडेट कर सकते हैं। लेट सपोज आप लोग कहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आप लोग शीट लगा दें, कर्टन लगा दें, तो आप लोगों का जो डाइनिंग एरिया है वो टोटली सेपरेट हो जाएगा ड्राइंग के एरिया से। ठीक है, हाँ ये है कि आप लोग के पास फिर जो वेंटिलेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के पास ड्राइंग के लिए, लेकिन कोई इशू नहीं है। कॉर्नर कैटेगरी की तरफ से भी खराब गए तो यहाँ पर भी आप लोग विंडो लगा निकाल सकते हैं, और यहाँ पर भी ऑलरेडी जो है ना वो कर्टन इंस्टॉल है, तो वेंटिलेटर आप लोग के पास यहाँ भी क्रॉस एयर के लिए मौजूद है। तो ये आप लोग के पास था ड्राइंग रूम। अकोमोडेशन को जो देखेंगे तो हमने ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर दोनों पोर्शन सेम हुए तो मेरी कोशिश होगी कि अपर पोर्शन को जल्दी हम स्किप करें। आप लोगों के पास आ गया किचन। अब किचन के साइज़ को अगर आप लोग देखते हैं तो आराम से आप लोग यहाँ पर अपने किचन के अंदर भी डाइनिंग को सेटअप कर सकते हैं। एक आप लोगों ने टेबल लगाना है, सराउंडिंग में अगर आप लोग 6 चेयर्स लगाएंगे तो आप लोग स्पेस का अंदाज़ा आई थिंक सो मेरे से ज़्यादा बेहतर तरीके से लगा रहे होंगे कि कितना स्पेशियस होगा ये, क्योंकि एक बेडरूम जितनी स्पेस आप लोगों के किचन ने एक्वायर की हुई है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग टेबल नहीं लगा सकते तो ये आप लोग के पास आइलैंड स्पेस है। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप है, 3 कुर्सियाँ यहाँ लगाएं, 3 कुर्सियाँ यहाँ पर लगाएं, तो इन इमरजेंसी केस आप लोगों का ये टेबल तैयार है जी। तो आप लोग यहाँ पर भी नाश्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्लैक कलर का काउंटर टॉप है, ग्रीनिश कलर में आप लोग को कैबिनेट्स देखने को मिल जाती हैं, और आप लोग के पास स्टोव है, ऊपर इसके हुड आ जाता है HS का, और यहाँ पर भी अराउंड तकरीबन आप लोग के पास टाइल वर्क आप लोग को देखने को मिल जाता है। तो मैं कैबिनेट से एक हाथ खोल कर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को स्पेस का अंदाज़ा हो जाए। चूँकि कॉर्नर कैटेगरी में तो आप लोग के पास तो किसी किस्म की, यानी कि इस घर के अंदर स्टीम धुआं भाप वगैरह जमा होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ पर भी टॉल हाइटेड बड़ी विंडो आ जाती है। ये वही दरवाज़ा है जो मैंने आप लोगों को बाहर से दिखाया था। अगर कभी कभार कल कड़ा को आप लोगों को कुकिंग में मिसाल के तौर पर धुआं भाप वगैरह ज़्यादा होता है तो प्रॉपर डोर ओपन करके यहाँ से भी आप लोग जो है ना अपने लिए स्टीम वगैरह सेकंड करने के लिए जो है ना सेटअप बना सकते हैं। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप है, आप लोग के पास आ जाता है सिंक एरिया। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कि सैनिटरी फैसल की है या कौन सी यूज़ की गई है, और आई थिंक सो फ्रिज के लिए वो जगह इलेक्ट्रिक स्विच की इंस्टॉलेशन कर दी गई है, तो फ्रिज आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो ये आप लोग के पास था किचन, और किचन के अंदर अपना डेडिकेटेड फैन इंस्टॉल किया गया है। घर सिंपल है, डिसेंट है, यानी कि अगर आप लोग हो सकते हैं आजकल में देखेंगे तो बहुत डिज़ाइनर एलिमेंट्स के साथ आप लोगों को कनाल के घर देखने को मिलते हैं, लेकिन वो फिर अगर आप लोग देखें तो यार बहुत ज़्यादा उसमें कलर ग्रेडिंग की होती है। 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ इसकी आस्किंग होती है, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदे को डिज़ाइनर घर पसंद हो। किसी किसी को मेरी तरह जो है ना वो सिंपल और डिसेंट घर भी पसंद होते हैं। बेडरूम नंबर 1 में हम इस वक्त मौजूद हैं F17 इस्लामाबाद में। मैं आप लोग को एक कनाल के कॉर्नर कैटेगरी के घर का विजिट करवा रहा हूँ, जिसके साथ एक्स्ट्रा लैंड भी है, तो आप लोगों के पास एक एक्स्ट्रा फीचर आ जाता है। अच्छा जी, अब आ गया हूँ मैं आप लोगों के बाथरूम की तरफ। बाथरूम में इंडियन कमोड सिंगल कट में आप लोगों के पास टाइलों की वैनिटी आ जाती है। अराउंड 6 to 7 फीट यहाँ पर आप लोगों को टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। फैसल की सैनिटरी है, एग्जॉस्ट और उसके ऊपर जो है ना नीचे वेंटिलेटर, दोनों वहीद के हैं। और अगर सीलिंग की बात करें तो आप लोगों के पास नॉर्मल सी सिंपल सी डिसेंट सी सीलिंग की गई है। F17 इस्लामाबाद की अगर आप लोगों को लोकेशन का नहीं पता, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, नियर टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, नियर टू मोटरवे M1, और इसके अलावा अगर आप लोग कहें तो फतेह जंग रोड के ऊपर ये सोसाइटी बेस्ड करती है। CD के अंदर है, प्रॉपर डेवलप्ड है, आबाद है, पैक है। अगर स्पेसिफिकली इस घर की बात करें तो मैंने आप लोग को मिनी कमर्शियल मरकज़ एरिया तो दिखा दिया है। अगर आप लोग इसके मेन सिविक सेंटर की तरफ जाते हैं तब भी इस घर से आप लोगों को मैक्सिमम लगेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट।
तो आप लोग इसके मेन सिविक सेंटर को एक्सेस हासिल कर लेते हैं। बेडरूम नंबर 2, अगर साइज़ की मैं बात करूं तो बेडरूम के जो साइजेस है वो स्टैंडर्ड रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीशियस है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटे, लेकिन ये कि स्टैंडर्ड साइज़ रखे गए हैं आप लोगों के पास। वार्डरोब, अलमारियाँ कस्टमाइजेबल हैंडल के साथ मैं आप लोगों को एक हाथ खोल कर दिखा देता हूँ, लेकिन ये कि यहाँ पर चाबी की इंस्टॉलेशन है, पता नहीं बंद हो गया ये खुल गया है, ताकि अगर आप लोगों के पास जहेज़ में कपड़े वगैरह ज़्यादा आते हैं तो आराम से आप लोग यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास आ जाता है बाथरूम। अच्छा, इसमें इंग्लिश का मोड है जो कि अच्छी बात है, और बिल्कुल इसी तरह की नॉर्मल ट्रेडिशनल टाइप में आप लोग को वैनिटी देखने को मिल जाती है। और आई थिंक सो किचन की साइज़ की, बाथरूम की साइज़ की बात करें तो स्पीशियस है, इतना है कि आराम से 2-3 बंदे एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ अंदाज़ा देने के लिए कह रहा हूँ, इसका कोई गलत मतलब आप लोगों ने नहीं निकालना, ठीक है। इंग्लिश का मोड, फॉर एग्जाम्पल अगर घर में बुजुर्ग वगैरह दे कैन यूज़ दिस बेडरूम, ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि उनको अक्सर वक्त नी का इशू होता है, नी का प्रॉब्लम होता है, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे आते हैं बेडरूम नंबर 3 की तरफ। अब अगर बात करें घर की वुड में, तो वुड मुझे इतना ज़्यादा सा जो है ना वो अट्रैक्टिव नहीं लगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग अपने लिए जितने भी डोर्स वगैरह वो चेंज करवा सकते हैं ऑनर से पैसे छुड़वा कर, जो डील होगी, क्योंकि मुझे इतना इम्प्रेस नहीं किया। बेडरूम नंबर 3 मैं सीलिंग के बारे में क्या ज़्यादा फोकस करूँ, रोब लाइटिंग आप लोग को थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव सी लुक प्रोवाइड कर देती है। ये वो बैक साइड की गैलरी है, यहाँ पर भी आप लोग के पास एक प्रॉपर बड़ी विंडो है। अगर आप लोग चाहें तो इस तक थ्रू विंडो, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास जो है ना ये ओपनेबल है, थ्रू विंडो आप लोग एक्सेस हासिल कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ना चाहें तो आप लोगों के पास बारों बार एक प्रॉपर गैलरी है, आप लोग वहाँ से भी आ सकते हैं। और हर एक बेडरूम के अंदर प्रॉपर घड़ी दी गई है और हर एक में टाइम गलत है। कमाल की बात है कि हर एक में टाइम गलत है, तो बस फिर देख लें आप लोग। सेम उसी तरह से आप लोगों के पास आ जाता है इसका बाथरूम, और ये भी इंग्लिश का मोड के साथ ही डिज़ाइन किया गया है। हो सकता है घर में थोड़ी बहुत आप लोगों को साफ़ सफाई में कमी देखने को मिले, क्योंकि अगर ये साफ़ होता, मतलब कि और अच्छी तरह साफ़ होता, तो ये ज़्यादा और अट्रैक्टिव और इन्हांस किस्म के आप लोग को लुक प्रोवाइड करता। तो वो मेरे भाई, वो मेरी बहन है कि जो कनाल का घर चाहती है, ऐसी कम्युनिटी में कि जो एजुकेटेड हो, सारे लोग जो है ना पढ़े लिखे हों, क्योंकि कनाल के घर को अफोर्ड करना किसी नॉर्मल पर्सन की बात नहीं है। और सराउंडिंग जितने भी है वो कनाल के ऊपर ही बने हुए हैं। अब आ जाते हैं जी बेडरूम, अपने अपर पोर्शन की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लॉबी एरिया। नीचे स्टोर के साथ डिज़ाइन किया गया, मार्बल में स्टेयर्स है आप लोग के पास, आयरन में आप लोग के पास ग्लास रेलिंग आ जाती है। तो अपर पोर्शन की तरफ चलते हैं। अपर पोर्शन की तरफ आते हैं तो अगेन आप लोगों को एक लॉबी देखने को मिलती है, लेकिन आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को लेकर आ जाता हूँ इसके टेरेस की तरफ। टेरेस को भी मार्बल के साथ डिज़ाइन किया गया, ओपन टू स्काई टेरेस है, यानी कि बारिश वगैरह में थोड़ी सी आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होंगी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इस पर फाइबर शीट वगैरह लगाकर इसको कवर अप कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को सिखाया था ये घर छोड़ करना, साथ में आप लोगों को स्कूल देखने को मिल जाता है। जितने भी यहाँ पर आप लोगों को घर देखने को मिल रहे हैं, शायद मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में मेंशन किया हो, F17 इस्लामाबाद इज़ द प्लेस कि यहाँ पर आसानी से घर नहीं मिलता फॉर सेल के लिए, क्योंकि एक छोटा सा सेक्टर है, सारा आबाद है और सारों में फैमिलीज ले रही हैं। तो यहाँ पर घर ढूंढना फॉर सेल के लिए ऐसा है कि यानी कि आप लोग जो है ना वो चराग लेकर, लैंप लेकर जो है ना वो अंधेरी रातों में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है। मैंने आपसे कहा था मैं आप लोगों को पार्क दिखाऊंगा, ये देखिए ज़रा, ये आप लोग के पास फैमिली पार्क है, लोंडो लपाटो वाला पार्क नहीं, तो फैमिली पार्क है। कमर्शियल एरिया आप लोग के साथ ये आ गया, इसके साथ मस्जिद बन रही है, ये मिनी मरकज़ है। मैं जब इसकी छत पर जाऊंगा तो मैं आप लोगों को मेन सिविक सेंटर कमर्शियल एरिया भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, ताकि जितने भी लोग हैं जिनकी नीड है उन तक ये घर पहुँच सके। आसान बात नहीं है आजकल की डेट में एक कनाल का घर इस बजट के अंदर ढूंढना, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। अगर आपका कोई दोस्त, भाई, रिश्तेदार, अहबाब वगैरह कनाल के घर में इंटरेस्टेड है, उनका बजट थोड़ा सा जो है ना वो कॉम्प्रोमाइजेबल है, तो उनके साथ आप लोग ये शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं अपर पोर्शन की तरफ। अब मेरी कोशिश है कि मैं वो चीज़ के ऊपर फोकस करूं कि जो थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है, फॉर एग्जांपल वहाँ पर आप लोग आते हैं तो आप लोग के पास टीवी लाउंज आता है, और ये जो अपर पोर्शन का किचन है, बिलीव मी, ये ग्राउंड पोर्शन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा। आप लोग स्पेस का अंदाज़ा लगा रहे हैं यहाँ से। एक तो 360 डिग्री में आप लोगों को कैबिनेट्स देखने को मिल गए, तो आप लोगों के पास अच्छी खासी स्पेस है। जितना भी आप लोगों के पास जहेज़ का सामान होगा वो आप लोग यहाँ पर जो है ना वो आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। यानी कि 360 डिग्री से मुराद है, या फिर 180 डिग्री कर लें कि अगर आप लोग देखें तो कंप्लीट आप लोगों के पास कैबिनेट्स ही कैबिनेट्स हैं। वाइट कलर के फ्लोर पे टाइलिंग का यूज़ किया गया। कल कला को किचन वगैरह को अगर आप लोग धोते हैं तो आप लोगों के पास ये सेवरेज के लिए, पानी वगैरह निकासी निकालने के लिए यहाँ पर प्रॉपर सिस्टम किए गए। मैं कहता हूँ कि किचन को ही डाइनिंग बना रहे हैं, क्योंकि बहुत स्पेशियस है, तो यहाँ पर डाइनिंग की ज़रूरत आप लोग को वैसे पड़ेगी नहीं। अब आते हैं, मैं आप ड्राइंग रूम की तरफ आप लोगों को ले आता हूँ, जिसको प्रॉपर बैठक के तौर पर आप लोग कंसिडर करते हैं। अच्छा, ये वो सिंगल विंडो है, ठीक है, टॉल हाइटेड विंडो, जिसका कुछ
पैच नीचे यूज़ किया गया और कुछ पैच आप लोगों को अपर पोर्शन में देखने को मिल जाता है। तो ड्राइंग रूम आया है यार, यकीन करें इस विंडो के साथ बहुत खूबसूरत लुक आप लोगों को मिल रही है। क्या कमाल की लुक आप लोगों को मिल रही है यार, बहुत खूबसूरत। यानी कि फर्स्ट टाइम ये मैं अपनी टिकटॉक की वीडियो में मेंशन भी करूंगा इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टिकटॉक अकाउंट फॉलो नहीं किया तो आप लोगों को स्क्रीन पर नाम शो हो रहा होगा, ज़रूर फॉलो अप किया करें। उस पर डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ में शेयर करता रहता हूँ। अच्छा, फिजिकली ट्रेडिशनल लाइटिंग का थोड़ा सा टच देखने को मिल जाता है आप लोगों को। 2010-2015 का एरा था, आजकल जो है ना ये तो क्लासिकल हो गई है। तो दोनों साइड पे आप लोगों को विंडोज़ देखने को मिल जाती है और साइज़ काफ़ी स्पेशियस है ड्राइंग रूम का। कनाल के घर में अगर आप लोगों को पता है 3 बेडरूम आप लोग बनाते हैं तो आप लोग के बेडरूम भी स्पेशियस होते हैं और आप लोग के किचन भी स्पेशियस होते हैं। अब लाउंज को देख लें आप लोग, क्या कमाल का आप लोगों के पास स्पेशियस सा लाउंज तैयार किया गया है। इस घर में अगर बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें, 24/7 वाटर की अवेलेबिलिटी है, लाइट आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है। स्विच गैस के मीटर के लिए अप्लाई कर दिया गया। इंशाल्लाह जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो कोशिश होगी कि उससे पहले स्विच गैस के मीटर को इंस्टॉल कर दिया जाए। अदरवाइज़ आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आजकल कॉम्प्लिकेशन है, स्विच गैस के मीटर इतनी आसानी से लगने नहीं देते। तो गारंटी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कोशिश हम आपके साथ भरपूर करेंगे इंशाल्लाह कि आप लोगों के लिए स्विच गैस के मीटर को इंस्टॉल कर दें। बेडरूम नंबर 1 अपर पोर्शन का अगर ओवरऑल अकोमोडेशन को डिस्कस करें तो इस घर में 6 मास्टर बेड, 2 बिग ओपन किचन, 2 आप लोगों के पास जो है ना स्पेशियस या ड्राइंग रूम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। डाइनिंग एरिया, अब मैं क्या कहूँ, डाइनिंग एरिया आप लोगों के किचन में ही मौजूद है। और इसके अलावा अपर पोर्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे पास सर्वेंट रूम की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। हमारे पास बेडरूम नंबर 1 था और आगे जाते हैं तो हमारे पास 2 प्रॉपर अलग से जो है ना वो बेडरूम आ जाते हैं। F17 इस्लामाबाद, अभी तक इस्लामाबाद के अंदर जितने भी मैंने घर कवर किए हैं ये सबसे ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे एक कनाल की कॉर्नर कैटेगरी का घर है कि ये आप लोगों को मिल रहा है 6 करोड़ 50 लाख में, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। और इसमें ख़ास बात है कि आप लोगों के पास कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से एक्स्ट्रा लैंड भी आ जाती है। तो एक्स्ट्रा लैंड की फ़ीचर का आप लोग अलग से फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि कनाल में अगर आप लोग एक्स्ट्रा लैंड को ऐड करें तो और भी स्पेशियस हो जाता है। बेडरूम नंबर 2 आप लोगों ने देख लिया। बेडरूम नंबर 3 की तरफ आते हैं। बेडरूम नंबर 3 की अगर साइज़ की बात करें तो जो डबल यूनिट हाउस है दोनों पोर्शन एग्जैक्टली सेम रखेंगे, जीरोक्स कॉपी। अगर आप 2 भाई या 2 बहनें, ताकि आप लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो कि भाई मैंने अपर पोर्शन लिया तो इसमें डिज़ाइनिंग डिफरेंट है और मैंने नीचे वाला पोर्शन लिया तो मुझ में डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। अच्छा, आप लोगों ने फ्रंट टेरेस देखा था ना, अब मैं आप लोगों को लेकर आता हूँ साइड टेरेस पे। कॉर्नर कैटेगरी होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लोगों के पास आराम से आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि 7 to 8% का सेटिंग एरिया आप लोग के पास यहाँ पर मौजूद है। एक गीज़र की इंस्टॉलेशन घर के अंदर हुई हुई है। मैं आप लोग सराउंडिंग दिखा देता हूँ, अल्लाह खैर करे सना की साथ वाले घर में। आप ये देखें, आप लोग यहाँ से आप लोग ग्रीन बेल्ट का भी अंडरस्टैंडिंग ले लें, सराउंडिंग को भी देख लें। इसकी जो अपनी मेन स्ट्रीट है ये तकरीबन डायरेक्टली एक्सेसिबल है डबल रोड से। यानी कि मैं आप लोग को ये दिखा सकता हूँ कि ये डबल रोड है, ये रहा, ये डबल रोड है। 40 फुट की इसकी ये वाली स्ट्रीट है। और अगर आप लोग आगे की तरफ देखेंगे ना तो यहाँ पर आप लोग के पास पार्किंग की अवेलेबिलिटी भी है। फॉर एग्जांपल ये आप लोग के पास स्ट्रीट है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें इस घर के साथ आप लोग के पास तकरीबन 4, 5, 10, 15, 20 गाड़ियों की पार्किंग भी है। ये आप लोग के पास द मूवमेंट यहाँ से एंटर होते हैं तो रोड बड़ी हो जाती है और यहाँ से इस तरफ एंटर होते हैं तो यहाँ पर भी रोड बड़ी हो जाती है। तो पार्किंग भी आप लोग के पास अच्छी खासी अवेलेबल है। ये देखिए सामने वाला घर भी कॉर्नर कैटेगरी के ऊपर बना हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग को पर्दे वगैरह का इशू है, ये तो फिलहाल छोटे हैं ना, तो इसको इस तरह कवर अप कर लें। किसी का बाप भी आप लोगों नहीं देख सकता अगर आप लोग इसको इस तरह से मेंटेन करते हैं। ज़रा देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, सिक्योरिटी सर्वेलेंस की बात करें तो आप लोग के पास CCTV कैमराज इंस्टॉल है। 24/7 यहाँ पर सिक्योरिटी की सर्वेलेंस होती है। और यहाँ पर आप लोग के पास अल्लाह आप लोग का बरकत करे जो सोसाइटी की जो अपनी जो सिक्योरिटी गाड़ियाँ यहाँ पर पेट्रोलिंग करती रहती है, तो ऐसा सच आप लोग को सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई ऐसा सच इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, रूफ टॉप पे मैं आ गया हूँ। आप लोगों को प्रॉपर जो है ना अपर पोर्शन से स्टेयर्स देखने को नहीं मिलेगी। ये जो बैक साइड का टेरेस हमने कवर अप किया था, यहीं से आप लोगों के पास टेरेस है। और अगर आप लोगों ने कल को सर्वेंट वगैरह रखना है तो ये स्टेयर्स नीचे तक जाती है। तो यानी वो बैक साइड के एंट्रेंस से अंदर एंटर होगा और अपर पोर्शन तक आ सकता है। और यहाँ पर आप लोगों को सर्वेंट रूम भी देखने को मिल जाता है विद बाथरूम। अच्छा, ये किचन है, थोड़ा सा गंदा इसलिए मैं नहीं लेकर आ रहा हूँ। ये प्रॉपर बड़ा बेड है, बड़ा छोटा भी नहीं। 3-4 सर्वेंट आप लोग यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है ना वो बाथरूम भी दिया गया है। अच्छा, इस घर की सबसे कमाल की बात है कि अभी तो मैं डे लाइट में शूट कर रहा हूँ ना, इस रूफ़ के ऊपर आप लोग बैठते हैं तो यकीन करें मार्गला हिल्स का आप लोगों को क्या खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है यहीं से। यकीनन वो कैमरा वो चीज़ वो जो है ना वो कैप्चर नहीं कर सकती, लेकिन मार्गला हिल्स यहाँ से आप लोगों को क्लियरली विजिबल। इवन दो कि अगर यहाँ पर घर बन भी जाए तब भी ऐसा कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के पास कॉर्नर कैटेगरी की
फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप लोग आराम से यहाँ से मारकला हिल्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। सराउंडिंग में आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को डेवलपमेंट का अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पर कितनी आबादी है। सारा यहाँ पर एरिया पैक है, ये सारे कनाल की कैटेगरी है। इसके बैक साइड पे भी घर बना हुआ है, उससे अगले पे भी घर बना हुआ है, राइट साइड पे भी घर बना हुआ है, और कॉर्नर कैटेगरी है तो चूंकि इस तरफ तो घर बन नहीं सकता, ठीक है। और बैक साइड की अगर आप लोग डेवलपमेंट देखें, और मैंने आपसे कहा था मैं आप लोग को सिविक सेंटर दिखाऊंगा, ये देखें ज़रा, ये जो आप लोगों को कमर्शियल दिख रहा है ये मेन मरकज़ में, यानी कि आप लोग वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर इस कमर्शियल एरिया को आसानी से एक्सेस हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इस तरह के इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर कम बजट के ऊपर अच्छे से अच्छा घर देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन दोस्त अहबाब के साथ कि जिनका बजट कम है और आप लोग चाहते हैं कि उनके साथ भलाई करें, उनके साथ ये शेयर करें। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।